मैम, इफ आई वर यू तो मैं कैसी होती? मेरे जैसे होते केमिस्ट्री टीचर। सर, इफ आई वर यू तो मैं कैसी होती? आप यूनिक होते लाइक मी। चलो चैप्टर में ही जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम करेंगे इफ आई वर यू की वन शॉट रिवीजन। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। तो इस लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है? समरी, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। अब इसकी स्लाइड्स मैम आप तो लिख कर आए हो तो क्या करें दी? अरे कुछ नहीं करना है आपको बेटा, आपको टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है लिंक में, है ना? उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इसकी, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है इफ आई वर यू, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? जेरेड। कौन है? जेरेड। जेरेड कौन है? एक प्लेराइट है जो लिव्स अलोन। अलोन मतलब अकेला, ठीक है, इन अ लोनली कॉटेज। कॉटेज मतलब आप ये कह सकते हैं स्मॉल हाउस, ठीक है, स्मॉल हाउस। लोनली मतलब अकेले, अलोन, ठीक है, ओके। आफ्टर टॉकिंग टू समवन ऑन फोन ही स्टार्ट पैकिंग हिज ट्रैवलिंग बैग। अब उसने किसी से फोन पर बात करी और उसने क्या किया? ट्रैवलिंग बैग को पैक करने लग गया, मतलब कि वो कहीं जा रहा होगा तो बैग को पैक करने लग गया था, ठीक है। सडनली, सडनली मतलब क्या होता है? अचानक से, एकदम, अचानक से, एकदम। एक इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? इंट्रूडर मतलब अनवांटेड पर्सन, यू कैन से, इसको हम बोल सकते हैं अनवांटेड पर्सन, ठीक है, जो हमें चाहिए नहीं। या हम ये बोले नॉट कॉल्ड पर्सन, या हम इसको बोल सकते हैं अननोन, अननोन पर्सन अराइवल, ठीक है। तो कोई अनवांटेड पर्सन जो हमें चाहिए नहीं, अचानक से आ गया, जिसे हम जानते भी नहीं हैं। एंटर द कॉटेज मतलब कि वो आता है विद अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड और जेरेड स्माइल सरप्राइजिंगली। अब सरप्राइजिंगली का आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं, यू कैन से एस्टोनिशिंगली, मतलब इन अ एस्टोनिश्ड वे, एस्टोनिश्ड वे, ठीक है। तो सडनली मतलब क्या होता है? अचानक से एक इंट्रूडर होता है, वो कॉटेज के अंदर आ जाता है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर भी होती है। और जो जेरेड होता है वो बहुत ही स्माइल करता है एक एस्टोनिश्ड तरीके से। अब जो जेरेड होता है, ट्राइज, ट्राई मतलब कोशिश करना, टू बी काम मतलब कि इन अ काम का आप ये भी कह सकते हैं सिनोनिम रिलैक्स, इन अ रिलैक्स्ड वे, ठीक है। तो टू बी काम मतलब टू बी रिलैक्स्ड वे, ठीक है। इंट्रूडर वांट टू नो, अब इंट्रूडर क्या चाहता है कि वो कुछ फैक्ट्स को जानना चाहता है। जब जेरेड ट्राइज टू बी ह्यूमरस, अगर जेरेड क्या करता है? वो ह्यूमरस तरीके से उस सिचुएशन को डील करता है जब वो उसके क्वेश्चन को आंसर कर रहा होता है। ही थ्रेटन, थ्रेटन मतलब कि डराना। टू हर्ट हिम, हर्ट हिम मतलब टू हार्म हिम, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं टू हार्म हिम, ओके। इफ ही वुड नॉट आंसर, अगर वो आंसर नहीं देता है। तो सुनो, जेरेड कौन है? एक प्लेराइट है जो अकेले लोनली कॉटेज में रहता है और वो किसी से फोन पर बात कर रहा है। अचानक से एक अनवांटेड, एक नॉट कॉल्ड पर्सन, अनवांटेड, नॉट कॉल्ड या अननोन व्यक्ति जो होता है उसके घर में आता है और जो जेरेड होता है वो बहुत ही एस्टोनिश्ड वे से स्माइल करता है तुम आए हो। उसके बाद जो जेरेड होता है वो कोशिश करता है कि वो रिलैक्स्ड वे में उस चीज को डील करे, ओके। और जो इंट्रूडर होता है वांट टू नो सम फैक्ट, अब जो इंट्रूडर होता है वो कुछ चीजों को जानना चाहता है। व्हेन जेरेड ट्राइज टू बी ह्यूमरस, जब जेरेड थोड़ा सा ह्यूमरस तरीके से उस चीज को डील करता है क्वेश्चन को आंसर करने में, और जो इंट्रूडर होता है वो जेरेड को क्या करता है? थ्रेटन करता है, आई एम गोइंग टू हर्ट यू। अगर फॉर एग्जाम्पल सोचो ना, अगर आपको मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनी ना तो पापा को कॉल कर दूंगी, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो पापा को फोन कर दूंगी तुम्हारे। तो यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन थ्रेटन कर रही हूँ, बट आई एम नॉट एन इंट्रूडर हियर, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे चल लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। जेरेड ट्राइज टू नो हिज नेम बट ही इज टू क्लेवर टू टेल इट। अब जेरेड कोशिश करता है, ट्राइज टू नो हिज नेम मतलब जेरेड कोशिश करता है कि ये जो इंट्रूडर है उसका नाम तो याद कर ले, मतलब कि कभी पता तो चले, बट ही इज टू क्लेवर टू टेल इट, लेकिन वो काफी क्लेवर होता है
बात नहीं बताता, ठीक है, नाम नहीं बताता है। इंस्टेड ही आस्क्ड जेरेड क्रिश्चियन नेम, इंस्टेड वो जेरेड का क्रिश्चियन नेम पूछता है। क्रिश्चियन नेम का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप पैदा होते हो तो आपका नामकरण होता है ना, पंडित जी, ठीक है, आपका नामकरण करते हैं। वैसे ही जो क्रिश्चियन नेम होता है, इट इज गिवन द प्योरेस्ट नेम दैट इज गिवन बाय द फादर ऑफ द चर्च, जब भी बच्चा कोई पैदा होता है। इंट्रूडर इंक्वायर्स इफ ही ड्राइव्स कार, अब वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या तेरे को कार चलानी आती है। एंड द पीपल हु ऑफन विजिट हिम, और कौन कौन से लोग जो उससे मिलते हैं, ठीक है। दो इंट्रूडर हैज कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो इंट्रूडर ने काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली होती है जेरेड के बारे में, स्टिल ही वांट्स टू कंफर्म द फैक्ट, स्टिल वो फैक्ट्स को, मतलब फैक्ट्स का आप ये कह सकते हैं, स्टिल वो डिटेल्स जो उसको मिली हैं उसे एक तरह का कन्फाइंड वे में, एक प्योर वे में हम ये कह सकते हैं कलेक्ट करना चाहते हैं। आगे चलते हैं। जेरेड टेल हिम दैट ओनली अ फ्यू पीपल, द बेकर, द ग्रीन ग्रोसर एंड द क्वाइट चार्मिंग मिल्कमैन विजिट हिम। तो जेरेड जो होता है वो बताता है कि ओनली फ्यू पीपल, कुछ ही लोग जो होते हैं, ओनली फ्यू पीपल, ठीक है, और जैसे बेकर, ग्रीन ग्रोसर सब्जी वाला, ठीक है, और क्वाइट चार्मिंग मिल्कमैन ही आते हैं, बाकी तो कोई उसके घर आता नहीं है। क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। अगेन, फिर दोबारा जेरेड अगेन, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को बोलना। अगेन जेरेड अगेन इन अ ट्रिकी वे ट्राइज टू नो अबाउट हिम, अगेन जेरेड कोशिश करता है कि उसका नाम पता चल जाए। इंट्रूडर आस्क्ड हिम नॉट टू बी स्मार्ट, ही हैज अ स्पेशल मोटिव एंड वुड सरप्राइज हिम। तो इंट्रूडर कहता है ज्यादा स्मार्ट बनने की ना जरूरत तो नहीं है, ठीक है, मैं किसी पर्पस के लिए यहाँ पर आया हूँ और वो तुझे हैरान कर देगा। Okay. Jared asked him what particular line of crime he embraces, and Intruder tell him that speciality is jewel robbery. अब ना यहाँ पर ना जेरेड बड़ा ही प्यारा सा बंदा कह रहा, अच्छा तो ये बता दे तू लूट पाट में कहाँ पे एक्सपर्टीज है? तो वो कहता है भाई मैं ज्वेलरी जो होती है ना उसको बहुत अच्छी तरह, मतलब कि आई एम एक्सपर्ट, ज्वेलरी का चोर हूँ मैं, चोर हूं मैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन जेरेड सेज दैट देयर आर फ्यू ज्वेल्स टू रॉब इन द फॉरेस्ट। इंट्रूडर से दैट कॉप्स हैव आल्सो फ्यू सो ही कैन कंफर्टेबली रिलैक्स। तो उसने कहा कि देखो यहाँ पर पुलिस की भी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर चिल मोड में रह सकता है। तो जेरेड अम्यूजिंगली tells him that he was not invited to live with him. Amusingly मतलब, तो जेरेड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अम्यूज वे में, ठीक है, वो कहता है भाई यू आर नॉट इनवाइटेड टू लिव हियर, मैंने कहा तुमको मेरे घर आने को, हाँ। तो इंट्रूडर से that his big surprise is that he is not going to leave for he will kill him soon. अब जो इंट्रूडर होता है वो उसे कहता है भाई देख तो लंबे समय तक रहने नहीं वाला है, तो मेरे हाथ मरने वाला है, ठीक है, यू आर गोइंग टू डाई सून, मैं तुझे बहुत जल्द मारने वाला हूँ। तो इंट्रूडर जो होता है sarcastically tells him, sarcastically, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो इंट्रूडर होता है sarcastically tells him, sarcastically मतलब थोड़ा सा हंसी तरीके से, टॉन्टिंग वे में, ठीक है, मजाक के रूप में, थोड़ा सा ये दिखाने के लिए अरे अरे जाना तू, हाँ। तो टेल हिम दैट ही इज सॉरी टू किल हिम बट ही हैज एज ही वांटेड इन अ मर्डर एंड पुलिस इज बिहाइंड हिम, इफ ही किल्स जेरेड ही कैन नॉट बी हैंग्ड ट्वाइस फॉर डबल मर्डर। तो उसने कहा कि सुन मेरी माँ है, इंट्रूडर सरकास्टिकली, देख यार सुनना मेरी बात, मैं पहले एक मर्डर कर चुका हूँ, पुलिस मेरे पीछे ढूंढ रही है, अगर मैं तेरे को मार दूंगा तो पुलिस क्या करेगी? एट द एंड मैं पकड़ा भी गया तो मैं क्या हो जाएगा, सूली पर चढ़ जाऊंगा मैं। अब 2 बारी थोड़ी पुलिस मुझे मारेगी, एक बारी प्राण गए तो दूसरी बारी इट इज अ डेड बॉडी। तो क्या 2 बारी मारेंगे क्या? इतने पागल हैं क्या? इतने वेल्ले हैं? तो after killing Jared, he will take on his identity and live comfortably. उसने कहा कि क्या है, ज्यादा से ज्यादा पुलिस पकड़ लेगी तो 2 बारी थोड़ी सूली पे चढ़ा देगी, लेकिन दूसरी बात अगर उसने मार दिया और पुलिस ने नहीं पकड़ा तो वो उसकी आइडेंटिटी के साथ जी सकता है कि भाई वो ही जेरेड है, ठीक है। तो he has learned Jared style of talking and he will dress up like him with Jared clothes. तो उसने कहा भाई जैसे तो बोलदा हैगा मैं पूरी मिमिक्री कर लेना, ठीक है, मैनू सब आंदा हैगा,
मतलब मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ स्टाइल वगैरह, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या तूने जो कपड़े पहना मैं पहन लूँगा। ओके, तो आफ्टर लिसनिंग ऑल, जेरेड कहता है इंट्रूडर को कि वो उसे मार ही नहीं सकता, इंस्टेड ही विल लेट हिम गो एंड थैंक गॉड फॉर नॉट किलिंग हिम अर्लियर। तो जेरेड इंट्रूडर को कहता है कि भाई तू मैनू मार ही नहीं सकता, तू मुझे मार ही नहीं सकता है, और तू मुझे जाने देगा और शुक्रिया करेगा, हे भगवान शुक्र हैगा जेरेड नू मैं भेज दिता। ओके, हे भगवान शुक्रिया मैंने जेरेड को मारा नहीं पहले, तू ऐसा करेगा। अब जो इंट्रूडर होता है उसके अंदर चुल मचती है। अब जो इंट्रूडर होता है इज ईगर टू नो दैट अ रीजन एंड unintentionally tell Jared that he was doing a job in the town. Things went wrong and he killed a cop. Since then he has been dodging intruder further, मतलब कि wandering you can say synonym, ठीक है। ओके, intruder further till he came to Ellsberg where he saw and listened to his conversation with two people. तो यहाँ पर हमने कहा क्या बोला, तो वो कहता है कि बातों बातों में देखो मैं ना टाउन में काम करता था, चीज़ें अच्छी नहीं गई तो पुलिस वाला मारा गया, तब से मैं छुप रहा हूँ या भटक रहा हूँ यू कैन से, ठीक है। मैं इस बड़े में आया था जहाँ पर मैंने तुमको देखा, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने सुनी कॉन्वर्जेशन, बातचीत सुनी दो लोगों के बीच में, और वो कह रहे थे कि जेरेड सीम मिस्टीरियस टू हिम, मतलब जेरेड बड़ा ही मिस्टीरियस बंदा है, ही इज़ द राइट पर्सन टू टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। तो वहाँ पर उसे ये दिखा कि तुम बहुत ही गुप्त रूप हो, मतलब वेरी मिस्टीरियस पर्सन हो, यू हैव सम अनआइडेंटिफाइड फैक्ट्स, तो तुम्हारी आइडेंटिटी लेना बड़ा ही दिलचस्प होगा, ठीक है, तो मैं आराम से तुम्हारी आइडेंटिटी ले सकता हूँ। तो जेरेड ट्राइज टू एक्सप्लेन द मिस्ट्री बट इंट्रूडर इज नो मोर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, ही इज पेइंग मच अटेंशन टू जेरेड वे ऑफ टॉकिंग, स्टाइल ऑफ वॉकिंग एक्सेट्रा। अब वो बताना चाह रहा है कि देख तू भाई सुन ना, तो सुन, मैं कहानी झूठी बोलूंगा लेकिन सच्ची दिखाऊंगा। तो कह रहा भाई सुन ना, भाई सुन ना, तो वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये देख रहा है अरे जेरेड कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारी चीजें इसे देख रहा है, ठीक है। ही टेल्स इंट्रूडर, वो इंट्रूडर को बताता है दैट इफ ही शूट्स ही विल बी श्योरली हैंग्ड, इफ नॉट हिम देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरेड। तो वो कहता है ही टेल्स इंट्रूडर दैट इफ ही शूट्स, अगर वो मारेगा तो वो पक्की बात है उसे फांसी की सज़ा हो जाएगी, ठीक है, और हम यहाँ पर ये कहेंगे सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरेड, तो एक विंसेंट चार्ल्स जेरेड की तरह उसकी फांसी हो जाएगी। तो जेरेड टेल हिम दैट इट वाज हिज सरप्राइज फॉर हिम, तो जेरेड आगे से बोलता है कि ये मेरा सरप्राइज था तुम्हारे लिए। If he is a criminal, he is also not a gentleman. कहता है अगर तुम दूध के धुले नहीं हो तो हम कौन सा गंगा में नहाए हैं, ओके, अगर तुम दूध के धुले नहीं हो हम कौन सा गंगा में नहाए हैं, अगर तुम क्रिमिनल हो तो हम तुम्हारे भी क्रिमिनल हैं। शेर बनाने की कोशिश करी थी लेकिन फ्लॉप हो गया। एनीवेज, ही सेज दैट हिज गेम इज ऑल्सो ओवर, कि तेरी गेम भी खत्म, ठीक है। सर्कमस्टांसेस वर नॉट फेवरेबल सो ही रैन अवे आफ्टर फायरिंग बुलेट्स, तो उसने कहा कि सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे तो वो भाग गया था आफ्टर फायरिंग बुलेट्स, बट वन ऑफ हिज अकम्प्लिस विद द कैप्चर्ड, ठीक है। तो उसके कुछ फोटोज मतलब कि उसका जो साथी थे, ठीक है, हम ये कहें कि जो उसके साथी थे या हम यहाँ पर ये बोलें जो उसके पार्टनर्स थे, तो वो कैप्चर्ड हो गए थे, ठीक है। ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ट्रबल दैट नाइट, और वो भी कुछ मुसीबत एक्सपेक्ट कर रहा था। सो हिज बैग इज पैक्ड, तो उसका बैग पैक्ड है, और इंट्रूडर फाइंड हिज बैग अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, और चीज़ों के साथ, और साथ ही साथ फॉल्स मस्टैचेस एक्सेट्रा, मस्टैच होगी है, ठीक है स्पेलिंग, विच जेरेड सेज आर फॉर डिस्कस आउटफिट। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे मस्टैचेस, ठीक है, मतलब क्या होता है मूछें एक्सेट्रा, और साथ ही साथ जो जेरेड का हम ये कहें जो आउटफिट था। तो जेरेड ऑफर करता है हिम लिफ्ट इन अ कार टू रन अवे, जेरेड कहता है देख भाई मुसीबत मेरे पास भी है इस रात को, तो चल भाग जाते हैं। टू मेक हिम बिलीव
हिज वर्ड्स ही शोज आउटफिट इन अ बैग एज अ प्रूफ। तो उसने अपने बहुत ही अटपटे से आउटफिट को हम एज अ प्रूफ दिखाया, ठीक है। तो जेरेड टेल हिम द इंट्रूडर दैट ही हैड पोस्टेड अ मैन हु विल रिंग अप, कि उसने जेरेड ने बताया कि इंट्रूडर को कि उसने वहाँ पर एक इंसान मतलब कि है और वो बेल मार देगा, वो कॉल कर देगा जैसे ही पुलिस को देखेगा। आप देखते हो ना मम्मी क्या कहती है, देख 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 कितने बंदे आए हैं, देख देख कितने बंदे आए, उतने कप चाय बनानी है। तो आप ऐसे देखते हो मम्मी 10 कप चाय बना दो, 10 बंदे हैं। तो वैसे ही जेरेड कहता कि मैंने लोग रखे हैं और वो क्या करेंगे, अगर पुलिस देखेंगे तो हमें कॉल कर देंगे और हमें भागना है। तो वैसे ही बेल क्या होती है, बजती है और वो इंस्ट्रक्ट करता है इंट्रूडर को कि वो उसको फॉलो करे जब तक, क्योंकि वरना पुलिस आ जाएगी। तो जेरेड एक दरवाज़ा खोलता है और स्टेप अवे, और जो इंट्रूडर होता है वो आगे बढ़ता है टू इंस्पेक्ट। वो देखता है कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, और वो उसको अलमीरा में बंद करके दरवाजा बंद कर देता है ना। तो इंस्पेक्ट वेदर ही स्पीकिंग ट्रूथ और विद द साइड टुवर्ड द जेरेड, बट लेकिन जो रिवॉल्वर होती है वो तैयार होती है। एज इट टर्न हिज हेड एंड रीच द नियर द कबर्ड, तो जेरेड जो होता है वो इंट्रूडर को अंदर की ओर करता है और रिवॉल्वर को नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। अब जो जेरेड होता है वो फ़ोन के पास जाता है और पुलिसमैन मतलब सार्जेंट को बुलाता है और ऐसे वो एक इंट्रूडर को पकड़ लेता है। तो इस पर आपके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज़ वन वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ये हम इसे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी कहते हैं। तो होप आपको समरी समझ में आ गई होगी। तो थोड़े से हम ये कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इसीलिए करा रही हूँ कि जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, इनका करने का फ़ायदा क्या है, इनका फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ से कीवर्ड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कीवर्ड मिल जाता है, ठीक है। तो जब कीवर्ड मिल जाते हैं ना तो आप आंसर अपने आप लिखते हो, अभी मैं बताऊंगी, लेकिन यहाँ से आपको कीवर्ड मिलता है। एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, मतलब क्या, हु सेज दिस, ये लाइन किसने बोली थी, ये लाइन जेरेड ने बोली थी, ठीक है। वाह, हु सेज दिस किसने बोली थी, ये लाइन जेरेड ने बोली थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अरे पेन चेंज कर लूँ, हाँ ये कर लेती हूँ। वाई डज ही से इट, उसने ये चीज़ क्यों कही थी जेरेड ने। जेरेड सेड दिस बिकॉज ही इज ग्लैड दैट द फाइनली समवन हैड आस्क्ड हिम टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ, कि जेरेड जो था कि वो तो अकेला रहता था, तो ही वॉज वेरी मच, हमने देखा था सरप्राइजिंगली स्माइल्स। क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है चलो किसी ने तो हालचाल पूछा मेरा, अब मेरा भी तो मुंह ऐसे ही बना रहता कैमरे के आगे ऐसे। मुझे पता तुम लोगों ने बस ये कहना है कि अरे ये नहीं आया, वो नहीं आया। कभी पूछा है रुबैना दी कैसे हो, क्या हाल है, ठीक हो, यहाँ कैसे, मुंह आपका मुरझाया हुआ क्यों, नहीं। ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, पढ़ा तो दूंगी, हालचाल पूछते हो कभी मेरा, नहीं। इज ही सरकास्टिक और सीरियस, क्या वो सरकास्टिक था या सीरियस था, ही सरकास्टिक। अब मैं आपको सीरियसली थोड़ी बोल रही हूँ आके मेरा उससे हालचाल पूछो। दिख मैम, यदि आप दिख रहे हो कैमरे पे तो ठीक ही होंगे, है ना। चलो, आई सेड इट विद बुलेट्स, आई सेड इट विद बुलेट्स, हु सेड दिस, जेरेड ने बोला था यार, अभी पढ़ा था ये। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट वेदर थिंग्स वेंट रॉन्ग और जेरेड हैज टू किल अ पर्सन। तो उसने कहा इट सेड इट विद बुलेट्स, मतलब कि कोई चीजें गलत हो गई थी तो इस वजह से उसने मार के वो भाग गया था, ठीक है। उसके बाद इज इट द ट्रूथ, नो वो सच नहीं थी। What is the speaker's reason for saying this? स्पीकर का क्या रीजन था? In order to escape being killed by the intruder. तो ये सारी चीजें। थर्ड, I said it with the bullets. सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं जी। Who says this? किसने कहा था? जेरेड ने कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि मतलब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जेरेड को किसी को मारना पड़ा था, ठीक है, और वो मार के भाग गया था। और हमें कहेंगे इज दैट द ट्रूथ, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, आई सेड इट विद बुलेट्स, ये क्वेश्चन, ठीक है। हु सेज दिस, ये किसने कहा था? जेरेड ने। इसका मतलब क्या था कि कोई चीजें गलत हो गई थी, ठीक है, और हैड टू किल द पर्सन। तो आगे क्या करते हैं, इज इट ट्रूथ, क्या ये सच है? नो इट इज नॉट ट्रू, जेरेड सेड दिस टू एस्केप बीइंग किल्ड बाय द इंट्रूडर। 4 क्वेश्चन रिपीट। चलो आगे चल लेते हैं। आगे हमारे और भी क्वेश्चन हैं, स्लाइड एक्स्ट्रा हो गई थी यहाँ पर, कोई बात नहीं, हमने 3 बार ही पढ़ लिया एक क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली डिस्क्राइब जेरेड्स अपीयरेंस, जेरेड का अपीयरेंस बताइए। जेरेड क्या है
यहाँ से क्वेश्चन सुनिए, ठीक है, वो रिपीट हो गया था, वरना वो 2 क्वेश्चन ही थे। ब्रीफली डिस्क्राइब जेरेड अपीयरेंस, ब्रीफली आपको क्या डिस्क्राइब करना है, जेरेड का अपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करी गई है, कीवर्ड मैं बताऊंगी कैसे बताना है, ठीक है। जेरेड को देखकर आपको क्या लगा, जेरेड को देखकर आपको क्या लगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिजिकल अपीयरेंस उसके बताने होंगे ना, फिजिकल अपीयरेंस बताने होंगे कि देख के वो कैसा लग रहा था, ठीक है। तो उसके फिजिकल अपीयरेंस के लिए आपको उसकी हाइट बतानी है, ठीक है, और उसका कॉम्प्लेक्शन बताना है, ठीक है, उसकी स्किन टोन बतानी है, तो आप ये कॉम्प्लेक्शन में स्किन टोन आ जाता है, ठीक है, और उसका वे बताना है, वे ऑफ टॉकिंग, मतलब बिहेवियरल टर्म्स आपको बताने हैं, तो ये कीवर्ड्स आ गए, बिहेवियरल टर्म्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। फाइन, तो आगे देखिए, जेरेड इज अ मैन ऑफ मीडियम हाइट, जेरेड एक मैन है मीडियम हाइट का, हाइट उसकी मीडियम है 5 मिनट, वियर्स हॉर्न रिम्ड, और हॉर्न रिम्ड ग्लासेस उसने पहन रखे हैं। व्हेन द प्ले ओपन, जैसे दरवाजा खुलता है तो वो एक ड्रेस होता है, एक लॉन्च सूट में, साथ ही साथ एक ग्रेट कोट होता है, और वो एक कल्चर्ड वॉइस में बात करता है, ठीक है, एंड हिज डेमोर इज कॉन्फिडेंट, और साथ ही साथ उसका जो बिहेवियरल टर्म्स में हम बोलेंगे वो भी एक कॉन्फिडेंट टर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द इंट्रूडर इन जेरेड्स हाउस, कौन था इंट्रूडर जेरेड के घर में, ठीक है। वाई डिड ही ब्रेक्स इनटू द हाउस, उसके बाद जो इंट्रूडर होता है हु ब्रेक्स इनटू जेरेड हाउस, वो कौन था, एक क्रिमिनल था। कीवर्ड देखिए बेटा ध्यान से, ठीक है, जेरेड देखिए, जो इंट्रूडर होता है क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हु वॉज द इंट्रूडर इन जेरेड हाउस, इंट्रूडर कौन था जेरेड के घर में, वाई डिड ही ब्रेक इनटू द हाउस, तो आपको यहाँ पर कीवर्ड क्या होना चाहिए, रीजन, ठीक है, क्यों आया था वो, उसका अपीयरेंस कैसा लग रहा था, उसका रीजन, मतलब उसका रीजन क्या था आने का, मतलब उसके पीछे मोटिव क्या छिपा था, ये सारे कीवर्ड्स आप बना सकते हैं। और वो कैसे आया था, घर में दरवाजे को खोल के आया था, दरवाजे की खिड़की तोड़ कर आया था, ये सारी चीजें आपको बतानी है कि घर कैसे आया था, मतलब घर के अंदर वो कैसे आया था, ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। तो जो इंट्रूडर हु ब्रोक इनटू जेरेड हाउस, वो कौन था, पहली बात तो जो आया कैसे आया, ठीक है, ठीक है, उसके व्हाई डिड ही ब्रेक इनटू हिज हाउस, तो उसके पीछे आपको ये रीजन देना है, तो वो कौन था, क्या वो उसका फ्रेंड था, क्या वो अननोन था, ये सारी चीजें आपको कीवर्ड के रूप में बतानी है। और अननोन के लिए हमें एक वर्ड पता चला कि कौन था वो, एक इंट्रूडर था, तो आप बोल सकते हो इंट्रूडर था वो, ठीक है। दूसरी बात, अब उसका प्रोफेशन क्या था, कौन जेरेड के घर आया था, मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूरा मत देखिए कि वो एक इंट्रूडर था, कौन आया था घर के अंदर, फ्रेंड या अननोन, अननोन आया था, मतलब इंट्रूडर आया था, तो ये इंट्रूडर के बारे में पूछ रहे हैं, हाँ जी। अब इंट्रूडर का क्या प्रोफेशन था, क्या वो दूध वाला था, तो इंट्रूडर कैसे हुआ, मतलब अननोन में वो कौन था, वो टीचर था, वो स्टूडेंट था, कौन था, हमने देखा कि वो एक क्रिमिनल था और वो तभी उसके घर आया था, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। जेरेड के घर कौन आया था, फ्रेंड आया था, अननोन, इंट्रूडर आया था, तो उस पर क्वेश्चन पुट कर लिया, वरना कई बार क्वेश्चन आता है हु केम इनटू जेरेड हाउस एंड व्हाई डिड ही ब्रेक हिज हाउस, तो अब क्या बोलोगे, इंट्रूडर वर्ड बोलना है, ठीक है। तो द इंट्रूडर जेरेड का घर तोड़ता है, क्यों, क्योंकि वो एक क्रिमिनल था, या आपने स्टार्ट करा, उसने मर्डर किया था एक कॉप को और वो चेज्ड बाय द पुलिस, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो हु वॉज द इंट्रूडर इन द जेरेड हाउस, ही वॉज द क्रिमिनल, वाई डिड ही ब्रेक द हाउस, क्यों ब्रेक द हाउस, बिकॉज ही हैड मर्डर्ड अ कॉप, और पीछे उसकी पुलिस पड़ी थी, चेज मतलब फॉलोड, ठीक है, सिनोनिम हो गया, फॉलोड बाय द पुलिस, ही ब्रोक टू जेरेड हाउस with the intention of murdering him and taking on his identity to evade the police, ताकि वो चकमा दे पाए। Question number 3, how did Jared behave on seeing a gun-toting stranger in his cottage? Gun-toting मतलब बंदूक दिखाता हुआ। Jared kept his cool and remained absolutely unruffled. साथ ही साथ जब उसने देखा एक गन टॉटिंग स्ट्रेंजर को कॉटेज के अंदर, ठीक है, देयर वॉज नीदर एनी पैनिक, कोई भी पैनिक नहीं था, नॉर एनी टेंशन इन हिज वॉइस, मतलब कि आप सबसे पहले जेरेड ने कैसे बिहेव किया, सबसे पहले हमने बोला था बहुत ही उसने क्या करा था, सरप्राइजिंगली, ठीक है, सरप्राइजिंगली, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई, तो यहां पर मैं अगर आपको बोलूं
आप यहाँ पर बोल सकते हो इन एस्टोनिश्ड या सरप्राइज्ड वे, या सरप्राइज्ड वे, उसने स्माइल करी थी, ठीक है। और मैंने आपको बोला था बहुत ही काम था, काम, या यू कैन से इन अ रिलैक्स्ड मैनर, ठीक है, उसने बिहेव किया था, ठीक है, मतलब कि देयर वाज नो टेंशन। इसके ही दूर दूर के सिनोनिम लिखते रहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है। ही रिमेन्ड हिज नॉर्मल सेल्फ एंड टॉक टू हिम कैजुअली। कैजुअली मतलब क्या हो गया, जनरली। तो मैं लाई थी आज 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इन टोटलिटी, ठीक है। तो 7 इन टोटलिटी क्वेश्चन लाई हूं मैं। वाई डज द इंट्रूडर इंटेंड टू किल जेरेड? वाई डज द इंट्रूडर इंटेंड टू किल द जेरेड? व्हाट इंटेंड मतलब उसका क्या, उसके पीछे क्या मोटिव था, वो क्या चाहता था। वाई डज द इंट्रूडर इंटेंड टू किल जेरेड, ठीक है। तो देखो इंट्रूडर कौन है, क्रिमिनल है, हु इज बीइंग चेस्ड बाय द पुलिस फॉर हैविंग मर्डर्ड अ कुक। एज पर हिज प्लान, उसके प्लान के मुताबिक जो इंट्रूडर था उसने इंटेंट किया टू किल द जेरेड इन ऑर्डर टू टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, ठीक है, और एस्केप कैप्चर्ड बाय द पुलिस। इन दिस वे, इस तरीके से ही कैन लीड अ पीसफुल लाइफ विदाउट लिविंग इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ अरेस्ट एंड पनिशमेंट। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलोगे आप, यहाँ पर आपको बोलना है जो इंट्रूडर है वो एक क्रिमिनल है। कीवर्ड देखिए आपको क्या क्या लिखना है, क्यों उसने मारने की कोशिश करी थी। पहली बात वो क्रिमिनल है, ये कीवर्ड आ गया, जिसके पीछे पुलिस पड़ी थी, चेस्ड बाय द पुलिस। अब क्रिमिनल होगा तो उसके पीछे पुलिस पड़ी होगी या नहीं पड़ी होगी, कीवर्ड कंटेंट बनाइए, ठीक है। अब उस क्रिमिनल है, पुलिस पीछे पड़ी है, मतलब उसने किसी से मर्डर किया होगा। मर्डर किसे किया है, एक कॉप का, ठीक है। और उसका प्लान क्या होगा, जो इंट्रूडर होगा, क्योंकि क्रिमिनल अगर आपके घर आया है तो आपको जानता तो नहीं है ना, क्योंकि उसने सरप्राइजिंगली ही स्माइल्ड। तो इंट्रूडर है, उसने मारने की कोशिश क्यों करी थी, ताकि वो उसकी आइडेंटिटी ले सके, एज पर चैप्टर आइडेंटिटी ले सके, मतलब लूटपाट कर सके, कंफर्ट ले सके। कंफर्ट में क्या आएगा, आप दूसरे की पर्सनालिटी को ही ले लोगे। एंड एस्केप कैप्चर्ड बाय द पुलिस। इन दिस वे ही कैन लीड अ पीसफुल without living in a constant fear of arrest and punishment. यार खांसी हो रही है, चलो आगे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द इंट्रूडर नॉट किल जेरेड इमीडिएटली? इंट्रूडर ने जेरेड को एक तुरंत क्यों नहीं मारा था, ठीक है। तो जो इंट्रूडर है उसने जेरेड को इमीडिएटली नहीं मारा था, क्योंकि एट फर्स्ट, पहली बात, ही वांट्स टू गेट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब आप किसी को पहले क्यों नहीं मार रहे हो, क्योंकि आपको उससे जानकारी चाहिए, नेसेसरी जानकारी चाहिए, ठीक है। विदाउट दिस इंफॉर्मेशन हिज प्लान टू चेक द जेरेड आइडेंटिटी विल नॉट सक्सीड, तो वो सक्सीड नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये था हमारा इफ आई वर यू। आई होप आपको समरी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हों। लेकिन अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर में परेशानी आ रही है। वैसे डिटेल्ड समरी ही थी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी डिटेल्ड ही थे। एक क्वेश्चन को तो 3 बार ही कर लिया क्योंकि स्लाइड बार बार रिपीट हो गई थी, लेकिन 7 क्वेश्चन इन टोटलिटी हमने करे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने समरी को करा है, एंड दैट वाज सफिशिएंट फ्रॉम द चैप्टर इफ आई वर यू। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी परेशानी, तो प्लीज़ भाई कमेंट आपके लिए दे रखा है, ठीक है, उसमें आप बताइए आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।